ससुराली वक्त तक का। हाँ भाऊजी। क्या चल रहा है त्रिपुरारी? भाऊजी चारों तरफ तोड़ फोड़ और आगजनी हो रही है। विधवाओं के सर पर ओलों की तरह पत्थर पड़ रहे हैं भाऊजी। ये हम क्या देख रहे हैं? अरे भाऊजी ये सब कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कौन सी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, बोलो तो। भाऊजी वो विधवा को बचाने के लिए विप्लव बाबू भी बीच में आ गए। उनको लोगों के पत्थरों से बचाने के लिए खुद ही पत्थर खा रहे हैं। क्या? हमारे सामने की बात है भाऊजी, हम उनको देख रहे हैं, उनको बहुत ही चोट लगी हुई है भाऊजी। पागल हो गए हो क्या? विप्लव वहां पे कैसे पहुंच सकता है? अरे भाऊजी हम आपसे झूठ थोड़ा बोलेंगे, क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसके साथ विप्लव बाबू ही हैं। तो खड़े खड़े बकवास क्या कर रहे हो? जाकर उसको बचाओ, बचाओ उसको, और उस मूर्ख को घर लेके आओ, जल्दी, बहुत जल्दी। जो हुक्म जी। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, सब ठीक तो है? ये पंडित ये सब क्या कर रहे हो? भाई जानते नहीं हो का? ये विप्लव बाबू हैं, महंत दशरथ त्रिपाठी जी का पोता। ये को तुम धर्मी और संस्कार विहीन बोल रहे हो। जबान गल के गिर जाएगा तुम्हारा। अब हमारी तरफ ही टकटकी लगा के क्या देख रहे हो? जाके रोको ही लोगों को, अगर कौन अपशगुन बोले ना। जानते नहीं हो का दशरथ त्रिपाठी को? रुको रुको, तुम लोग रुको। अरे इस पापन को इसकी सजा मिल गई है। अरे हम लोग को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। चलो, नहीं तो सभी लोग हम लोग फंस जाएंगे। अरे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। चलो चलो तुम लोग बाहर चलो। क्या हुआ? ठीक है। कौन था ये? उस देवता जैसे आके हमने बुचिया को बचा लिया। अरे उसे क्या जरूरत थी उस विधवा की मदद करने की? शहर में बहुत कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, तो क्या हर जगह जाके खड़ा हो जाएगा? बेवकूफ कहीं का। क्या समझाए इस लड़के को? हमसे कह के गया था कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, पर पता नहीं वहां कैसे पहुंच गया। ये अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया शंभू? बाबूजी फोन कर दिया, आता ही होगा। अभी तक नहीं आया मेरा विप्लव। आप तो बीच में बोलो मत। जब भी देखो बीच में बोलती रहती हैं आप। मेरा बच्चा कितना कौन मार दिया हमारे बेटे को? देखो खून निकल रहा है, चोट लगी है, देखो। विप्लव भाई, विप्लव, ये कांच हसन लगाए हुए हैं, इसको ऊपर लेके जाओ ना। और शंभू तुम डॉक्टर को फोन लगाओ, उससे पूछो कि कब आ रहा है। जल्दी करो। डॉक्टर विप्लव, मेरे बच्चे, विप्लव, विप्लव। भाई को होश आ रहा है। भाई उठो। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। कमाल हो आप लोग। अरे ठीक है हम। डॉक्टर साहब जरा आराम से। प्रभु हम चौखट के बाहर खड़े होते हैं। ठीक।
है बाबूजी का असली महल। विप्लव बाबा की कृपा न होती तो इसे देखने का मौका नहीं मिलता। महल के सामने तो हमारा घर बिल्कुल ही खंडर दिखता है। सही हो गुरु महाराज, तुम जियो जड़ाऊं में और हम चले खड़ाऊं में। दर्द हो रहा है ना? हल्दी लगा देना, सारा दर्द खींच लेगा। तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी जल्दी। उस चोट का क्या करोगी माई, जो दिल के अंदर लगी है? उस पे लगा पाओगी हल्दी? हम समझ रहे हैं जी तुम्हारी तकलीफ, बाकी तुम काहे चिंता कर रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। और बेटा, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। माई, तुम ये सब वक्त के साथ भुला सकती हो, लेकिन हम नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम हैं। सोचे थे वेदी मैडम क्या जाएंगे फूल माला कपड़ा लेकर? किस मुंह से जाएंगे अब उनके पास? सब बर्बाद हो गया माई, सब बर्बाद हो गया। कैसे जाएंगे अब दूसरी बार उनके पास? क्या बोलेंगे हम उनसे? तुम सब कुछ अपने ऊपर काहे ले रहे हो? बाकी एक बात बताओ, तुम काहे गई अकेले बाहर? तुमको कुछ हो जाता तो? वो भीड़ तुमको मार डालती, कुछ कर देती तो? भाई, हम जिम्मेदार थे इन सब चीजों के। सजा हमें मिलनी चाहिए, पूरे आश्रम को नहीं। हम नानी, हमारे लिए तो पूरा संसार तुम हो। तुमको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते जी? हम मर जाते धानी, हम मर जाते तुम्हारे बिना बेटा। हम मर जाते बुच्चिया, मर जाते। दोनों माँ बेटियां मरने वरने की बातें मत करो। हाँ धानी बेटा, आज तो तूने वो कर दिखाया बेटा जो एक बहादुर लड़की करती है। और बेटा, इसे तो जानबूझकर आग में कूदने की बेवकूफी कहेंगे ना। वो तो अच्छा है कि उस लड़के ने आकर तुझे बचा लिया बेटा, वरना तो पता नहीं वो पागल भीड़ तेरे साथ क्या करती, कहीं तुझे। बेटा, हम विधि जी से कह देंगे कि उनका काम पूरा नहीं कर सके हम। नहीं बड़ी अम्मा, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, हम खुद उनसे बात करेंगे। तो भगवान की तरह आके अब बचा ली हमारी बुच्चिया को दीदी। और नहीं आता तो सोच के भी कलेजा कांप जा रहा है। शांत हो जा।
नहीं लगवाएंगे दादाजी इंजेक्शन। हमारा पोता होकर एक छोटे से इंजेक्शन से डरते हो? हाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाहर का जख्म है, जल्दी सूख जाएगा। हम नहीं लगवाएंगे। देखिए विप्लव बाबू, अगर आप इंजेक्शन लगवा लेंगे तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आपको दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। हम दवाइयाँ खा लेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। इंजेक्शन लगवा लो बेटा, हमारी सौगंध। लो फिर मार लो हमें। बेटा मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। बेटा इंजेक्शन लग गया। हम यूं ही डर रहे थे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, एक और लगाइए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। विप्लव बाबू, अब आप 3-4 दिन आराम कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ इन्हें दे देता हूँ, आप टाइम टू टाइम खाते रहिएगा। मैं कल फिर आऊंगा चेक करने की। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते। बेटा एक बात तो बताओ कि तुम एक छोटे से इंजेक्शन से डरते हो, लेकिन उस पागल भीड़ के सामने उस विधवा के लिए डट कर खड़े हो गए, उस वक्त डर नहीं लगा? ये तो बताओ कि वो भीड़ वहां पे क्यों आई थी, वो लोग उस विधवा से क्यों नाराज हुए थे और तुम वहां पे क्यों गए थे, और वो क्या समस्या थी कि वो भीड़ उस विधवा के से नाराज हो गई थी? पता नहीं वो भीड़ कहां से आई दादाजी। हम तो हमारे दोस्तों से मिलने जा रहे थे, हमने देखा कि रास्ता जाम है तो हमने दूसरा रास्ता ले लिया। वहां देखा कि आश्रम के बाहर लोग जमा है और किसी को मारने की बात कर रहे थे, तो हम उतर के गए वहां पर, देखे। हमको तो पता भी नहीं था कि ये वही लड़की है जिसको हम बचाने पुलिस स्टेशन गए थे।